So hello everyone, have you ever get frustrated with the boring results of the ChatGPT? So here I am presenting, I'm with the prompt mastery tutorial, and in this video I will make you learn how to write a better prompt and how to scale your prompt quality at the 10x level. So no further intro, let's dive into the topic. So here are the 5 tips. जैसे कि आप देख सकते हो कि पहला है prompt with personality, train AI on your voice, reverse prompting, layer drafting and last one is सीक्रेट पॉलिश, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा एंड में। पहला पॉइंट है प्रॉम्प्ट विद पर्सनालिटी। देखो, जो दिक्कत हम करते क्या है कि हम एआई को एज ए सॉफ्टवेयर ट्रीट करते हैं, जो कि वो है, बट उसको करना नहीं है। लाइक उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट करना है, एज ए ट्रीट करो कि लाइक वो कोई इंटर्न है, कोई इंसान है जो तुम्हारे अंडर में काम कर रहा है। आप उसको ऐसे प्रॉम्प्ट दोगे, आप उसको चीज़ें बताओगे। जब आप किसी इंसान को बोलते हो आप ये काम कर दो, तो आप डिटेल में बताते हो कि ऐसे कर दो, ये चीज़ें कर दो, ये चीज़ कर दो। आप उसको वन लाइन में बता के नहीं छोड़ दोगे कि राइट अ ब्लॉग ऑन प्रोडक्टिविटी, आप नहीं छोड़ दोगे, आप उसको डिटेल में बताओगे। चैट जीपीटी को भी ऐसे आप ट्रेन करो और उसको अच्छे प्रॉम्प्ट दो कि आप उसको डिटेल में बताओ कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ये बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट है, राइट मी अ ब्लॉग अबाउट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो उसके बाद इसका क्या रिजल्ट होता है ये। तो इसके बाद ये बहुत जेनरिक रिजल्ट, और पहली बात इसका एक बहुत गंदा फीचर है जो कि मुझे इसको बोलना पड़ता है इंग्लिश में। तो ओके, तो इसका ये रहा रिजल्ट, जिसमें इसने साफ साफ दे दिया है ब्लॉग जो भी है, बट ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं चाहता था। लाइक जो मेरी नीड है उसके अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं है। इसको मैं और अच्छा बना सकता हूँ अपने प्रॉम्प्ट्स को इन्हांस करके। तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको ऐसे इन्हांस करना आउटपुट को, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करके। लाइक मैं बस छोटा सा राइट अ ब्लॉग ऑन प्रोडक्टिविटी करके नहीं छोड़ रहा हूँ, उसको एडिशनल चीज़ें भी दे रहा हूँ जिससे मेरा आउटपुट और अच्छा हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं इसका आउटपुट कितना अच्छा हो सकता है, किस हद तक अच्छा जा सकता है ये। ओके, सो देखो अब ये क्या रहा है, जिसमें फुल ऑफ ह्यूमर, रिलेटेबल मोमेंट्स एंड कैजुअल वाइब्स के अकॉर्डिंग वो करेगा। ठीक है, तो अब ये कोई भी टॉपिक चूज कर रहा है, लाइक तुमको कौन से टॉपिक पे करना है। लाइक मैं बोल देता हूँ फर्स्ट वन। ओके, तो ये मेरे से टॉपिक पूछा क्योंकि मैंने टॉपिक डिसाइड नहीं किया था ना। तो इस टॉपिक के लाइक फर्स्ट वन है पहला, और ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे अवॉइड करते हैं उसके ऊपर इसने लिखा है। तो देखो अब इसमें काफ़ी अच्छा ब्लॉग लिखेगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखेगा, क्योंकि आपने इसको अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया अपने प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक होती है प्रॉम्प्ट्स विद पर्सनैलिटी, जिसमें आप एआई को एज अ ह्यूमन ट्रीट करते हो इंस्टेड ऑफ ए सॉफ्टवेयर। द सेकंड वन इज ट्रेन एआई ऑन योर वॉइस, जिसमें आपको करना क्या है कि एआई को आपको कुछ मैसेज देने हैं जो कि आप डेली यूजेस में करते हो। लाइक आप कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज हो सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी कोड ईमेल स्क्रिप्ट हो सकती है जो आप खुद से लिखे हो। लाइक आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग एआई को देना है और फिर बोलना है कि इसको एनालाइज करो और इसको 3 बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्राइब करो। फिर आप वो 3 बुलेट पॉइंट्स जो कि जिसमें उसने डिस्क्राइब कर रखे हैं, वो 3 बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करोगे। फिर उसके बाद आप फर्दर कोई भी कंटेंट जनरेट कर सकते हो, कोई भी स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो, कोई भी आर्टिकल जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग दोज बुलेट पॉइंट्स दैट इज जनरेटेड, दैट वाज योर स्टाइल ऑफ राइटिंग। ओके, तो अपनी स्टाइल ऑफ राइटिंग को यूज़ करके आप खुद की टोन में आप कंटेंट जनरेट करवा सकते हो चैट जीपीटी यूज करके। तो इसको हम क्विक डेमो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो एक मैसेज है जो मैंने कुछ टाइम पहले एक लिंक्डइन यूजर को भेजा था। तो ये मैसेज को मैं बोलूंगा इसको एनालाइज करो, इसको 3 बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्राइब करो। तो इसके बाद ये आउटपुट देता है जिसमें कन्वर्सेशनल टोन बताता है, इंटेंट ड्रिवन बताता है, और इसके बाद क्या बोलता है, स्लाइटली अनस्ट्रक्चर्ड ग्रामर होता है। लाइक इसने बताया कि कुछ दिक्कत भी है ग्रामर में आपके, बट इसके बाद इसने बोला है कि जो कि कैजुअल और स्पॉन्टेनियस फील देता है, जो कि अच्छा है काइंड ऑफ। तो इससे ये नहीं पता चलता है कि आप कोई भी मैसेज लाइक एआई रिटर्न है, ऐसा कुछ नहीं लगता। आप लगता है कि हाँ ये ह्यूमन रिटर्न है, तो थोड़ा बहुत चलता है। तो ये मेरा स्टाइल ऑफ राइटिंग है। ओके, अब मैं इस स्टाइल को, इस राइटिंग को यूज़ करके, ये जो पॉइंट्स इसने दिया है इसको यूज़ करके अब मैं एक टॉपिक में कोई भी कंटेंट लिखवा सकता हूँ इसको। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब इसके बाद जैसे कि मैं क्या करूंगा, अब जो ये मेरा जो ये टोन है इसको मैं क्या करूंगा, जो मेरा बुलेट पॉइंट्स इसने दे रखे उसको यूज़ करके मैं क्या बोलूँगा कि एक कोई भी टॉपिक पर पोस्ट लिखो। जो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, लाइक मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोडक्टिविटी बोल दो, जो भी है, जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था उसी के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर इसको पोस्ट लिखना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, वही स्टाइल को यूज़ करेगा और लिंक्डइन पोस्ट जनरेट कर देगा अकॉर्डिंग टू माई स्टाइल ऑफ राइटिंग। ओके, सो यहाँ थर्ड पॉइंट है रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। ये बहुत आसान है, बहुत क्लियर शब्दों में बताता हूँ कि रिवर्स प्रॉम्प्टिंग बेसिकली करना क्या है कि आपको कोई भी डिमांड करने से पहले उसको पहले बोलना है कि एक आप सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछो उस मुझसे, ताकि आप मेरे कंटेंट गोल को अच्छे समझ पाओ। मैं सीधे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको इसका। तो इसका ये रहा एग्जांपल, जिसमें मैंने क्या बोला है कि
आप जैसे मैंने टॉपिक दिया हाउ टू ग्रो एज ए पर्सनल ब्रांड, बट इसमें ये जनरेट करने से पहले, पूरा कंटेंट जनरेट करने से पहले ये मेरे से 5 स्मार्ट क्वेश्चन पूछेगा जो कि मेरे कंटेंट गोल को अच्छे से पहचानेगा और मेरी स्टाइल ऑफ राइटिंग जो भी मुझे चाहिए, जैसे मेरी नीड्स है उसको पहचानेगा। देन उसके अकॉर्डिंग जो मैं आंसर्स दूंगा उसके अकॉर्डिंग फिर वो कंटेंट जनरेट करके देगा। तो कंटिन्यू करते, बट इसके पहले मुझे एक और चीज़ ऐड करनी, तो कि इंग्लिश में, क्योंकि चैट जीपीटी बाय डिफॉल्ट हिंदी में कंटेंट देने लगता है। तो ठीक है, तो इसके बाद ये चीज़ें करेगा। अब इसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टोन डू यू वांट द आर्टिकल टू हैव। ठीक है, अब इसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि कैसा होना चाहिए, तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हाउ इन डेप्थ शुड द कंटेंट बी, लाइक कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कैसा मतलब कितने वर्ड्स होने चाहिए, और उसमें क्या क्या पंचेस होने चाहिए, क्या क्या पंच लाइन्स होनी चाहिए, कैसे रखना है, टू द पॉइंट रखना है, क्रिस्प रखना है। तो लाइक पूछ रहा है वो। ठीक है, तो आप इसके बेसिस में जब आप आंसर्स करोगे, उस आंसर्स के बेसिस में आपको कंटेंट जनरेट करके देगा जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है, और काफ़ी आपकी ओल्ड टाइप ऑफ कंटेंट से काफ़ी मच बेटर होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अब इसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे, दैट इज़ लेयर ड्राफ्टिंग। लेयर ड्राफ्टिंग बहुत आसान है, जिसमें करना क्या है, आपको कोई भी कंटेंट जनरेट करने से पहले आपको बोलना है कि उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ आउटलाइन जनरेट करके दो, लाइन बाय लाइन मुझे आउटलाइन जनरेट करके दो। मैं उस आउटलाइंस को रिव्यू करूंगा, और जब वो आउटलाइंस मुझे सही लगेंगी देन आप उसके ऊपर पूरा कंटेंट मुझे जनरेट करके देना। तो इसमें क्या होता है, आप एक पहले खुद के साइड पे चीज़ें क्लियर कर देते हो, हाँ चीज़ें सही है, अब मुझे इसमें काम करना है। तो एक आउटलाइन जनरेट करना बहुत अच्छा होता है। ये स्पेशली वहाँ पे काम आएगा जहाँ पे आपको कोई आर्टिकल लिखना है, कोई एसे लिखना है, या फिर कोई ब्लॉग भी लिखना है, तो यहाँ पे बहुत काम आ सकता है, जिसमें आप पहले आउटलाइन जनरेट करवा सकते हो, फिर उसके बाद आप फर्दर बोलोगे कि आप इसके ऊपर पूरा कंटेंट जनरेट करके दो। तो जैसे इसका एग्जांपल ये है, मैंने क्या बोला है, एक पर्सनल ब्रांड, हाउ टू ग्रो एज अ पर्सनल ब्रांड, उसके ऊपर पूरा कंटेंट जनरेट करके दो, बट इसके पहले मुझे तुम आउटलाइन दो सेक्शन बाय सेक्शन। अब देखते हैं इसके बाद ये क्या करता है। ओके, अभी मुझे सेक्शन बाय सेक्शन पूरा आउटलाइन देगा, लाइक इंट्रोडक्शन, कैसे इंट्रोडक्शन देगा, फिर डिफाइन योर पर्पस होगा, मतलब मुझे अपना पर्पस बताना पड़ेगा कि मुझे अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करना है, बट कौन से पर्पस में, नीश क्या होनी चाहिए मेरी, क्राफ्ट योर पर्सनल ब्रांड आइडेंटिटी, लाइक पूरे सेट बाय सेट आपको क्या कर रहा है, सेक्शन बाय सेक्शन आपको क्या कर रहा है, पूरे आउटलाइन जनरेट करके दे रहा है। फिर इसके बाद आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, लाइक आपको नहीं पसंद आ रहा है कि आप ये चीज़ हटा दो, लाइक कुछ चीज़ लाइक स्टोरी टेलिंग अभी आप हटा दो, ये पॉइंट्स मुझे नहीं चाहिए, आप कोई पॉइंट्स हटा सकते हो, कोई वर्ड जब एक्स्ट्रा ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, कि लाइक आपको ऐड करना है कि हाँ मुझे ऐड करना है, बट थोड़ा मुझे अपना ह्यूमर भी ऐड करना है, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो। लाइक आप पहले आप पूरे आउटलाइंस पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्या चीज़ ऐड ऑन करनी है। देन इसके बाद आप श्योर हो जाओगे हाँ मुझे अब यही पूरी आउटलाइन है, इसके ऊपर कंटेंट जनरेट करना है। देन आप उस कंटेंट जो भी आउटलाइन जनरेट हुई है उसके ऊपर आप पूरा कंटेंट जनरेट कर सकते हो। ओके, so it was a 4 tips. So let's come into the last tip of the prompt mastery, that is secret polish. जैसे आपको समझ में आता है सीक्रेट पॉलिश, लाइक आपका जो भी कंटेंट, लाइक आपने कैसा भी कंटेंट जनरेट करके दिया हो, अगर आपको कंटेंट आ गया है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें कुछ सीक्रेट पॉलिश ऐड करनी है, लाइक उसमें आपको कुछ पंचेस ऐड करनी है, उसमें कुछ ह्यूमर ऐड करना है, जो कि आपका रिजल्ट आ चुका है। अब उसमें क्या बोलोगे, ऐड सम पंचेस हियर, ऐड सम ह्यूमर हियर, ऐड सम लाइक मेक इट मोर ह्यूमन रियल। इससे क्या होगा, आपको कंटेंट थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, थोड़ा ज़्यादा रियल लगेगा, और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होगा टू द पर्सन, क्योंकि कोई भी आजकल रोबोटिक का कंटेंट अच्छे से पहचान सकता है, जो ह्यूमन रिटर्न होते हैं वो भी अच्छे से पहचान सकता है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल ये है कि जैसे मैंने इसको पहले मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें इसने पूरा कंटेंट जनरेट करके दे दिया। इसने मुझे कुछ मेथड्स बताए हैं कि कैसे कैसे चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, अच्छे से इसने बताया है। अब मैंने क्या बोला है, इसी कंटेंट को रीराइट करो, इसको थोड़ा और पंची बनाओ, स्टोरी टेलिंग यूज़ करो, और इसमें लाइक ऐसे वायरल टाइप ऑफ कंटेंट डालो, ताकि ट्विटर के लिए भी अच्छा हो और यूट्यूब क्रिएटर के लिए भी अच्छा हो। लाइक थोड़ा दैट वाज अ सीक्रेट पॉलिश दैट यू हैव टू ऐड एट द एंड ऑफ द कंटेंट। लाइक अगर आपको कोई भी कंटेंट मिल रहा है तो इसके एंड में आप ये चीज़ें ऐड करो, खुद को उसको पॉलिश करवाओ, ताकि आपका कंटेंट और ज़्यादा अच्छा दिखने लगे और जैसे बात है और प्रोफेशनल लगेगा वो चीज़। तो ये चीज़ करवाना है इसको, मैंने जब इसको एंटर करना है देन इसके बाद ये मुझे वही सेम कंटेंट थोड़ी और अच्छी तरीके से देगा। एंड रेट दिस क्वालिटी कंटेंट। आई वॉज ब्रोक स्टक एंड स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम एट 2 AM। लाइक अब ये खुद की क्रिएटिविटी यूज़ करके कितनी अच्छी तरीके से कंटेंट दे रहा है वो। लाइक आप खुद पढ़ोगे ना, आपको खुद में मजा आएगा ये चीज़। तो ये होती है पावर ऑफ प्रॉम्प्ट मास्टरी, कि आप किस तरह से प्रॉम्प्ट देते हो। आपके प्रॉम्प्ट देने पे ही टोटल डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है। सो अगर आप बेटर प्रॉम्प्ट देते हो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, रोबोटिक प्रॉम्प्ट दोगे रोबोटिक आंसर मिलेंगे। सो इट इज़ द टिप
that I want to give you. If you really like this video, just give us a thumbs up in the comment section and see you in the next one.